नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए हम रैंकिंग टेस्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवल से संबंधित जो सवाल हैं उनको, और उसके बाद फिर आपका एक टेस्ट होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है A, B, C, D और E प्रत्येक ऑफिस जाते हैं। इनमें से प्रत्येक अलग अलग समय पहुँचते हैं। C केवल A के बाद तथा B केवल E से पहले पहुंचता है। तो बताओ, सबसे पहले कौन, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन, चौथे नंबर पर कौन और अंतिम नंबर पर कौन, ये आपको बताना है। साथियों, हम इसको समझें एक बार, इससे पहले आप सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी हमारे जो साथी हैं वो लाइव आ जाएं और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। साथियों, आज का जो टेस्ट है उसके कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार इस सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद आपका 15 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा। आपको टेस्ट को पूरी ईमानदारी से देना है। कैसे देना है, क्या करना है, रिजल्ट कैसे आएगा, कब आएगा, ये सारा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार इसको समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि केवल शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट की स्थिति निर्धारित कर देता है, उसका स्थान निश्चित कर देता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके लिए केवल का प्रयोग कर रहे हैं वो किस स्थान पर रहेगा, ऐसा केवल से निश्चित हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। साथियों, यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन ऑफिस पहुँचने का जो समय है सबके लिए अलग अलग है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है। यहाँ लिखा हुआ है C केवल A के बाद। इसका अर्थ ये है साथियों कि जो C नाम का जो व्यक्ति है वो केवल A के बाद पहुँचता है और बाकी से पहले। तो यहाँ पर यदि हम इनको बनाना शुरू करें तो साथियों, ये हमारा C है, ये केवल A के बाद पहुँचता है, मतलब A से भी पहले पहुँच गया है। तथा B केवल E से पहले, जो B है साथियों वो केवल E से पहले, इसका मतलब बाकी से बाद में। तो E से पहले ये हमारा E है और इससे पहले B है। अब देखिए साथियों, हमारे पास कौन बच गया, B जो B है वो केवल E से पहले है और C जो है वो केवल A के बाद में है। तो अब बचा कौन साथियों, D। तो D हमारा यहाँ पर आ जाएगा, D यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे कई साथी सोच रहे होंगे कि सर D को आप यहीं क्यों रख रहे हो, D को यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ पर भी रख सकते थे या और कहीं भी रख सकते थे। साथियों, जब हम इसको यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे तो हमारी ये जो लैंग्वेज है वो फिर सही नहीं रह पाएगी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ रखते हैं, ये हम D को रखते हैं, तो C केवल A के बाद, तो फिर जो C है वो केवल A के बाद कहाँ बचा साथियों, ये तो फिर D और A के बाद हो गया, इसलिए हमारा जो D है वो केवल यहीं पर आएगा। तो अब ये हमारा फिगर बन चुका है साथियों, और फिगर बनने के बाद अब यहाँ से जो भी सवाल पूछे जाएंगे सबका आंसर आप दे पाएंगे। सवाल में हम 5 सवाल यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो आपको पता है A पहुंचेगा, सबसे पहले A पहुंचेगा। दूसरे स्थान पर C, तीसरे स्थान पर D, चौथे नंबर पर B और अंतिम E, अर्थात E सबसे बाद में पहुंचेगा। तो ये तो था साथियों हमारा केवल से संबंधित एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे आपको केवल का अर्थ समझ में आ जाए। और चलिए अब हम टेस्ट की बात करते हैं। तो साथियों, आपको टेस्ट कैसे देना है आप समझ लीजिए, और ऐसे ही टेस्ट अब हुआ करेंगे जिसमें अच्छे लेवल के सवाल आपको मिलेंगे और वो भी प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे। साथियों, आपको एक सीट ले लेनी है, एक पन्ना ले लेना है, रजिस्टर का पन्ना ले लीजिए या आपके पास कोई A4 साइज का कोई कागज़ हो तो वो ले लीजिए, और आप उस पर कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए। जैसे ये मैं बना देता हूँ। सबसे पहले आप लिख दीजिए, सबसे पहले स्टडी, STUDY, स्टडी ऑनलाइन विद RK सर, ये अपने चैनल का नाम है।
उसके बाद यहाँ लिख दीजिए सुपर टेस्ट नंबर 2, सुपर टेस्ट नंबर 2। और उसके बाद साथियों आप अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। और इतना लिखने के बाद साथियों फिर आपको क्या करना है, इस साइड में लिखना है क्वेश्चन और इसके पास में लिखना है आंसर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन और यहाँ पर आंसर। इस प्रकार आपको एक OMR शीट जैसी तैयार कर लेनी है। साथियों यहाँ पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 10 क्वेश्चंस तक आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। एक पंक्ति में आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं। फिर 11 से यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 और 20 तक यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद साथियों जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। आपको 30 से 40 सेकंड उसमें दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लगता है, वो यदि आपको उसका हल मिल जाता है तो आप सही आंसर लिख लीजिए। हल नहीं मिलता है और उसके बावजूद भी आप अटेंड करना चाहते हैं साथियों, तो आप अटेंड कर दीजिए अनुमान के आधार पर। अभी हम जो टेस्ट ले रहे हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे हैं, उसके बाद हम नेगेटिव मार्किंग भी रखा करेंगे। यहाँ पर आपने पहले सवाल का आंसर लिख दिया, यहाँ दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। और जैसे ही हमारा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा साथियों, उसके बाद आप ये जो आपके पास जो शीट तैयार हो गई है, इस शीट को हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं आप नोट कर लीजिए, 9414631614। ये जो व्हाट्सएप नंबर हैं आप इन पर व्हाट्सएप करेंगे। और साथियों सेशन के समाप्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर जिन साथियों का मैसेज हमें मिल जाएगा, जिनकी OMR शीट हमें मिल जाएगी, उनका हम रिजल्ट तैयार करेंगे। और रिजल्ट में साथियों जो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, बिल्कुल रैंक वाइज आपको रिजल्ट इसका तैयार किया जाएगा। और रिजल्ट साथियों अगले सेशन में आपको इसका डिस्प्ले किया जाएगा। अगले सेशन में इसका रिजल्ट बताया जाएगा। और साथियों जो विद्यार्थी पहला स्थान प्राप्त करेगा, दूसरा स्थान प्राप्त करेगा, तीसरा स्थान प्राप्त करेगा, नेक्स्ट टेस्ट से अगले जो सुपर टेस्ट होंगे उनसे हम पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष इनाम रखने वाले हैं। तो अभी ये 2 हमारे जो टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2, ये ट्रायल के तौर पर थे साथियों। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट होगा उसकी डेट हम अनाउंस कर देंगे। अब हम कुछ ही दिनों में सुपर टेस्ट जो है उनका डे फिक्स करने वाले हैं, टाइम फिक्स करने वाले हैं। उसी दिन को उसी टाइम पर टेस्ट हुआ करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्ट दीजिए और अपना जो तैयारी है साथियों आप उसे परखिए, अपने लेवल को आप जांचिए, आप कहाँ तक समझ पाए हैं। तो ये हमारे इसका फॉर्मेट था। अब आप तैयार हो जाइए साथियों टेस्ट के लिए, और अभी आपकी स्क्रीन पर हमारा पेपर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए साथियों टेस्ट के लिए तैयार होते हैं और बी रेडी, बी अलर्ट। इसमें आपको किसी प्रकार का साथियों कोई नकल नहीं करनी है। ये टेस्ट ईमानदारी से देना है। ऐसा नहीं करना है कि पहला रैंक, दूसरा रैंक लाने के लिए आप इसमें नकल करके आंसर दे रहे हैं। ये आपकी ईमानदारी का टेस्ट होगा। तो चलिए चलते हैं पेपर पर। तो ये रहा साथियों आपका पहला सवाल। आज का जो पहला सवाल है ये आप देख रहे हैं, किरण समीर से लंबी है। किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है। बताएं इनमें सबसे छोटा कौन है। तो साथियों आपको इसका आंसर देना है कि इस सवाल में सबसे छोटा कौन है। आप अपना जो आंसर है वो नोट कर लीजिए। अपनी जो आंसर शीट है उसमें अपना आंसर नोट कर लीजिए। उसके बाद साथियों हम नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। आपको इसमें 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिए। उसके बाद अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। साथियों आप चाहें तो आंसर आने के तुरंत बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके भी आप हमें आंसर बता सकते हैं। और जैसे ही टेस्ट पेपर समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप अपनी जो शीट है वो हमें व्हाट्सएप कर देना। तो चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों हमारा कुछ इस प्रकार से है।
नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। ये आपका सेकंड सवाल है साथियों। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें सबसे छोटा कौन है? तो साथियों आपको बताना है इसमें सबसे छोटा कौन है। आप इसको एक बार बना लीजिए, रफ में हल कर लीजिए और बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ साथियों आपको इसको हल करना है। उसके बाद आप अपना जो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो आप अपनी शीट पर नोट कर लीजिए। और शीट पर नोट करने के बाद साथियों फिर हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। आप कमेंट करके भी इसका आंसर हमें बता दीजिए। आपके कमेंट साथियों हमें मिल रहे हैं, आप लगातार कमेंट करते रहिए। चलिए अब हम आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं साथियों। 30 सेकंड के बाद आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। कुछ साथियों के कमेंट हमें मिल रहे हैं, कुछ साथियों ने सवाल को हल कर लिया है। चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो साथियों आप तैयार हो जाइए नेक्स्ट सवाल के लिए। अगला सवाल जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, आप देख लीजिए और इस सवाल का आंसर भी आप नोट कर लीजिए। जैसे ही आंसर आ जाए आप कमेंट भी कर दीजिए। आपके कमेंट हम लगातार देख रहे हैं और साथियों आपके जो कमेंट हैं वो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं बहुत फास्ट ऐसे सवालों को हल कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। आप इसे अपना जो रफ रजिस्टर है जहाँ पर भी आप हल कर रहे हैं हल कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा। तो साथियों अब एक बार कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आप फास्ट कमेंट कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाइव आ सकें और टेस्ट दे सकें। चलिए साथियों समय समाप्त होता है, अब हम बढ़ रहे हैं चौथे सवाल की और ये रहा आपका अगला सवाल। तो साथी फोर्थ सवाल आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आप अपना जो आंसर है वो नोट कर लीजिए। आंसर आते ही आप हमें कमेंट भी कर दीजिए और साथियों कमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार हो जाइए। तो देखते हैं हमारे कितने साथियों के कमेंट हमें मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, आपके जो कमेंट हैं वो लगातार मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर और साथियों अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देख लीजिए, 5 मित्रों के बीच में ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। बताएं कि इनमें सबसे भारी कौन है। आप अपना जो आंसर है साथियों कमेंट कर दीजिए और अपना जो शीट है उसमें भी आप नोट कर लीजिए। इस सवाल का जो भी आप सही आंसर मानते हैं साथियों आप अपना आंसर नोट कर लीजिए और फिर उस आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं, ये जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं इन पर इसे व्हाट्सएप कर देना है। चलिए साथियों अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। सुधीर मिथिलेश तथा संजय से बड़ा है, विनोद ललन से बड़ा किंतु मदन से छोटा है। सुधीर ललन से छोटा है, बताएं सबसे बड़ा कौन है। साथियों 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑप्शन आप और देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शन है ललन और मदन है, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो संजय और विनोद है। तो आपने इसको हल कर लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से छोटा है। उमेश रजत से
लंबा है लेकिन गणेश से छोटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है तो इनमें सबसे छोटा कौन है? साथियों हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, गणेश, रजत, श्याम, उमेश। आप अपना जो भी आपका यहाँ पर साथियों आंसर बनता है आप नोट कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। आपके कमेंट हमें मिल रहे हैं साथियों, आप में से बहुत सारे साथी जो हैं वो बिल्कुल फास्टली कमेंट कर रहे हैं, अच्छे, उनकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है साथियों अच्छी है, स्पीड अच्छी है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ये रहा हमारा अगला सवाल। एक परीक्षा में सुरभि ने अभिजीत से ज़्यादा अंक प्राप्त किए किंतु रणजीत जितने नहीं। राम ने श्याम से ज़्यादा अंक प्राप्त किए जिसे अभिजीत से कम अंक मिले हैं। इनमें सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो आप अपना आंसर नोट कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए साथियों इसको आप बना लीजिए और बनाने के बाद आप हमें इसका जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की और तो ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। ए के अंक बी से अधिक हैं परंतु सी से कम हैं। डी के अंक ई से कम हैं, बी के अंक ई से अधिक हैं। अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए? तो साथियों जो ऑप्शन है उस पहला हमारा जो ऑप्शन है उसमें ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी और चौथे में ई। तो जिसने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं आप कमेंट कर दीजिए और अपना जो आंसर है वो भी नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल नंबर 10 साथियों आपकी स्क्रीन पर है। 5 बालकों ने एक दौड़ में भाग लिया। राज मोहित से आगे रहा किंतु गौरव से पीछे। आशीष संचित से आगे रहा लेकिन मोहित से पीछे। दौड़ किसने जीती? तो आप देख लीजिए कि दौड़ किसने जीती है और कौन सबसे पीछे रहा है। आप अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट कर दीजिए और साथ के साथ अपना जो आंसर शीट है उसमें भी नोट करते रहें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों ये जो सवाल है, सचिन कपिल से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है पर उतना लंबा नहीं जितना कपिल। प्रबोध सचिन से लंबा है तो बताना आपको सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके प्रभात, कपिल, सचिन और अमर, ये आपके ऑप्शन हैं। आप कमेंट कर दीजिए, आपका जो भी आंसर बन रहा है आप कमेंट कर दीजिए और अपनी जो आंसर शीट है उसमें भी नोट करते रहें। उम्मीद है आपने सवाल को हल कर लिया होगा और अपना जो आंसर है वो नोट कर लिया होगा, तो एक बार आप कमेंट भी कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 12। हमारा अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रोशन हार्दिक से लंबी है जो सुशील से छोटा है। मिर्जा हरी से लंबा है लेकिन हार्दिक से छोटा है। सुशील रोशन से छोटा है, बताएं इनमें सबसे लंबा कौन है? तो आपको सबसे लंबा जो है साथियों वो बताना है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, रोशन, सुशील, हरी, मिर्जा। तो आप यहाँ पर इनका डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाने के बाद जो सबसे लंबा आता है आप उसे नोट कर लीजिए और वो हमें कमेंट भी कर दीजिए। साथियों आपको केवल 1, 2, 3, 4 के रूप में कमेंट करना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की और तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद साथियों आपका इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट करना और अपने आंसर शीट में नोट करना। ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। इस सवाल में आप पूरा कंसंट्रेशन लगा के सॉल्व करना। तो इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, आप इसे हल कर लेना और हल करने के बाद कमेंट कर देना। कुछ साथी हमारे अभी पिछले सवालों के आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो साथियों आप जो स्क्रीन है आप उस पर राइट हैंड साइड में टैप कर लीजिए, जो प्रीमियर लिखा हुआ आ रहा है आप एक बार उस पर टैप कर लीजिए
ताकि सबका जो वीडियो है एक साथ चल सके। चलिए, आपने इस सवाल को हल कर लिया होगा और अपना जो आंसर है वो साथियों एक बार कमेंट में भेज दीजिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की और ये रहा आपका अगला सवाल। साथियों, ये एक आसान सा सवाल है, इसे आप आसानी से कर पाएंगे, तो आप इसे कर लीजिए। पुणे झांसी से बड़ा है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, राजगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है किंतु सीतापुर से बड़ा है। इनमें सबसे छोटा शहर कौन सा है? तो जो सबसे छोटा शहर है वो आपको कमेंट करना है। ऑप्शन आपके पुणे, झांसी, सीतापुर और चित्तौड़। तो चलिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की और आज का अंतिम सवाल है साथियों ये। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए और कमेंट करने के बाद आप अपनी जो आंसर शीट है उसको भी तैयार कर लीजिए। और आंसर शीट साथियों आप हमें 9414631614 इन व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी आंसर शीट आप सेंड कर दीजिए ताकि आपका रिज़ल्ट तैयार किया जा सके। और साथियों, जो सबसे अच्छा स्कोर यहाँ पर लेकर आएंगे उनका रिज़ल्ट आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक पर जो साथी आएंगे उनका जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट सेशन में सुनाया जाएगा। तो उम्मीद है आपने टेस्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। आप अपनी जो आंसर शीट है साथियों, जो फॉर्मेट आपको बता रखा है उस फॉर्मेट में बनाकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही।